कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है। अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे। बचना है ए हसीनो, लो मैं आ गया। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए। ये सारे गाने आपने क्लब में सुने होंगे, पार्टीज में सुने होंगे, किसी का हार्ट ब्रेक हो उसके बाद सुने होंगे। मैं उस जनरेशन का हूं जिन्होंने इस गानों के ओरिजिनल वर्जन्स को सुना है और उन्हें पसंद किया है और फॉलो किया है। आज 4 अगस्त, it happens to be the 94th birth anniversary of the man behind all these songs. A phenomenon, a maverick, a genius, Kishore Kumar Ganguly. Today, I, Devendra Prabhudesai, will be taking you to the A to Z of the great Kishore Kumar Ganguly. तो शुरुआत करते हैं ए से। A for Ashwini Yena. Kishore Kumar sang in multiple languages, but he sang his first Marathi song very late in 1987 for a film called Gammat Jammat, which was directed by Sachin. हुआ ये कि किशोर दा had a problem with some Marathi syllables like च and र. He could not pronounce them. तो जब सचिन जी उनके पास गए इस गाने को लेकर, तो किशोर दा ने कहा कि मैं सिर्फ तभी गाऊंगा जब उस गाने में ये 2 syllables नहीं होंगे. And Sachin agreed to his terms, and the rest is history. अश्विनी येना इस गाने में किशोर दा ने प्लेबैक दिया अशोक सराफ को, and the song remains popular to this day. पिछले साल इस गाने का एक रीमिक्स्ड वर्जन भी आया था, अश्विनी येना रीमिक्स. सो ए फॉर अश्विनी येना. अब बढ़ते हैं लेटर बी की तरफ. बी फॉर बढ़ती का नाम दाढ़ी. अब आप एक सिचुएशन सोचिए, एक कंपटीशन चल रही है किशोर कुमार और के.एन. सिंह के बीच फॉर द लॉन्गेस्ट बियर्ड. पूरी फिल्म वो कंपटीशन चलती है, लेकिन फर्स्ट प्राइज लेके जाते हैं अशोक कुमार. बढ़ती का नाम दाढ़ी वॉज एन एब्सोल्युटली इनसेन मैडकैप कॉमेडी विच वॉज मेड इन द अर्ली 70s. और सत्यजीत राय जैसे शख्स ने जब वो फिल्म देखी तो उन्होंने कहा कि ये फिल्म है ना, इट इज अहेड ऑफ इट्स टाइम्स. किशोर कुमार वॉज द लीड एक्टर एंड ही वॉज ऑल्सो द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर ऑफ दिस फिल्म. उसमें एक गाने का सीक्वेंस है जिसमें के.एन. सिंह, यानी उस जमाने के बहुत ही सीरियस गंभीर विलन, उनको उन्होंने शॉर्ट्स पहनाए थे के.एन. सिंह साहब को, एंड के.एन. सिंह हैज डांस्ड वेयरिंग अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स. एन एब्सोल्युटली नॉनसेंसिकल फिल्म बट अ ग्रेट फिल्म. और इस फिल्म की एक खास बात है कि बप्पी लाहिरी ने इसमें एक छोटा सा रोल किया था. बप्पी लाहिरी बिफोर ही बिकेम द बप्पी लाहिरी, द म्यूजिक डायरेक्टर. सो बी फॉर अ मैड फिल्म, बढ़ती का नाम दाढ़ी. सी फॉर चैंपियन, फोर्ड मॉडल ए. किशोरदा के पिता कुंजीलाल गांगुली ने एक गाड़ी खरीदी थी, फोर्ड मॉडल ए, और इस गाड़ी का किशोरदा ने बहुत ही अच्छी तरह इस्तेमाल किया इन अ फिल्म कॉल्ड चलती का नाम गाड़ी. इनफैक्ट द कार वॉज द हीरो ऑफ चलती का नाम गाड़ी. इस फिल्म में एक पूरा सीक्वेंस है, रेस एट द एयरपोर्ट, जो मन्नू यानी कि किशोर कुमार जीतते हैं कुछ अलग अलग मेथड्स अडॉप्ट करके, थोड़े से फेयर थोड़े से अनफेयर, लेकिन द पॉइंट इज दैट किशोर कुमार विंस दैट रेस which takes place at the airport. तो C for champion, Ford Model A, the hero of one of the greatest musical hits of all time, चलती का नाम गाड़ी. D for Danny Kaye. डैनी के एक हॉलीवुड के मशहूर एक्टर, कॉमेडियन, सिंगर और डांसर थे. ही वॉज किशोर कुमार्स रोल मॉडल, हिज इंस्पिरेशन. एक अजीब इत्तेफाक है कि डैनी के और किशोर दा की डेथ एक ही साल में हुई, 1987 में. बट डैनी के वॉज द पर्सन हु इंस्पायर्ड किशोर कुमार. सो डी फॉर किशोर कुमार्स हीरो डैनी के. ई फॉर एना मेनाडिका डायडा मनिका माका नाका नाका, अ पेरेनियल फेवरेट. इस गाने को कंपोज किया था सी रामचंद्र ने और इसके बोल लिखे थे राजेंद्र किशन जी ने, और इस गाने को परफॉर्म किया था और गाया था फिल्म आशा में किशोर दा ने. इवन टुडे नो म्यूजिकल कॉन्सर्ट इज कंप्लीट विदाउट दिस सॉन्ग. और जब किशोर दा शोज करते थे तो वो हर शो को एंड करते थे इस गाने के साथ, व्हेन ही वुड इनवाइट मेंबर्स ऑफ द ऑडियंस, स्पेशली चिल्ड्रन ऑन स्टेज, टू डांस विद हिम टू दिस सॉन्ग. सो ई फॉर वन ऑफ द ऑल टाइम फेवरेट्स, ईना मीना डीका. अब बढ़ते हैं एफ की तरफ. एफ फॉर फिल्म फेयर अवार्ड्स. किशोर कुमार स्टिल होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ अवार्ड्स टू बी वन बाय अ मेल प्लेबैक सिंगर. उनको सबसे पहला अवार्ड मिला था रूप तेरा मस्ताना इस गाने के लिए. उसके बाद दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, इसके लिए उनको सेकंड अवार्ड मिला. फिर तीसरा अवार्ड मिला ओ खई के पान बनारस वाला.
चौथा अवार्ड मिला फॉर अ सॉन्ग दैट ही sang फॉर हिज ग्रेट फ्रेंड राजेश खन्ना, हजार राहें मुड़ के देखें। और फिर awards number 5, 6, 7, 8, he won it 4 years in a row, starting with के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, उसके बाद हमें और जीने की चाहत न होती फॉर अगर तुम ना होते, और उसके बाद फॉर द फिल्म शराबी मंजिले अपनी जगह है रास्ते अपनी जगह। और आठवां और आखिरी अवार्ड उन्हें मिला फॉर सागर किनारे दिल ये पुकारे तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है हो। Kishore Kumar as perennial and as popular and as everlasting as the sea, the ocean. So F for Filmfare Awards. G for Guru Guru. ये गाना किशोर दा के करियर का आखिरी रिकॉर्डेड गाना था बिफोर हिज सैड डिमाइस ऑन 13 अक्टूबर 1987। फिल्म का नाम था वक्त की आवाज एंड इट वाज अ डुएट विद आशा जी। द सॉन्ग वाज पिक्चराइज्ड ऑन मिथुन चक्रवर्ती एंड श्रीदेवी। सो जी फॉर गुरु गुरु, द लास्ट रिकॉर्डेड सॉन्ग ऑफ हिज करियर जो उन्होंने बप्पी दा के लिए रिकॉर्ड किया था। विजय चंद वल्द लालचंद वल्द ध्यानचंद वल्द हुकुमचंद, क्या आपको ये कैरेक्टर याद है? This was Kishore Kumar's character in a comic film, an absolute laugh riot called Half Ticket. तो H for Half Ticket. Half Ticket फिल्म में किशोर दा ने कुछ एक ट्रिपल रोल किया था, ऐसे हम कह सकते हैं। He played विजय चंद, he played his alter ego मुन्ना, मैं पागल नहीं हूं, मेरा दिमाग खराब है, and he also played his own mother, जिनकी तस्वीर हमें दीवार पे नजर आती है। हाफ टिकट इस फिल्म की एक बहुत अजीब सिग्निफिकेंस है। It inspired not one but 2 अमिताभ बच्चन फिल्म्स, इनफैक्ट सीन्स फ्रॉम अमिताभ बच्चन फिल्म्स। मैंने जैसे शुरुआत किया था विजय चंद वल्द लालचंद वल्द ध्यानचंद वल्द हुकुमचंद, डज दिस रिंग अ बेल? किसी की याद आती है? ऑफ कोर्स अर्जुन सिंह वल्द भीम सिंह वल्द दशरथ सिंह, नमक हलाल में जो अमिताभ की आइडेंटिटी है। इट वॉज इंस्पायर्ड बाय हाफ टिकट। हाफ टिकट में एक सीक्वेंस है जहाँ किशोर दा के पिता के सारे पार्टनर्स खाना खाने आते हैं और वो वेटर बन जाते हैं किशोर कुमार, और वो सबका बैंड बजाते हैं। दैट सीक्वेंस वाज आई वुडंट से कॉपीड, बट उसका इंस्पिरेशन लिया था प्रकाश मेहरा जी ने जब उन्होंने नमक हलाल फिल्म बनाई थी, वही फिल्म जिसमें अमिताभ अर्जुन सिंह थे। एक सीक्वेंस है जहाँ पे शशि कपूर का होटल खरीदने के लिए काफ़ी लोग आ जाते हैं एंड अमिताभ बच्चन जस्ट स्पॉइल्स देम, एक मक्खी आ जाती है और वो सबका बैंड बजाता है। हाफ टिकट में और एक सीक्वेंस है जब एक पंडित किशोर कुमार के घर आते हैं एक रिश्ते की बात करने, और वो किशोर कुमार से उस लड़के के बारे में पूछना शुरू करते हैं जिसके साथ रिश्ते की बात होने वाली है। द पंडित डज नॉट नो दैट द पर्सन ही इज टॉकिंग टू इज टू बी द ब्राइड ग्रूम, और किशोर दा खुद का ही कैरेक्टर असैसिनेशन कर जाते हैं। वो ये है, वो है, उसकी ये बुरी आदत है, वो बुरी आदत है। तो ये सीक्वेंस आपको याद होगा, एक फिल्म आई थी 1975 में जिसका नाम था शोले, जिसमें जय जाके अपने ही दोस्त का कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं मौसी के सामने। सो देयर इज रीजन टू बिलीव दैट हाफ टिकट हैड सम सॉर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन 2 अमिताभ बच्चन फिल्म्स, नमक हलाल एंड शोले। हाफ टिकट की और एक खास बात थी कि उस जमाने के जो टॉप के विलन थे, प्राण साहब, हु वाज नोन टू बी वेरी एंग्री, वेरी मीन, वेरी सीरियस, उन प्राण साहब से किशोर कुमार ने बहुत सारी ऊट पटांग हरकतें करवाई इस फिल्म में, उनसे डांस करवाया। और प्राण साहब ने आगे जाके एक इंटरव्यू में कहा भी कि अगर मैं किशोर कुमार के साथ और कुछ फिल्में करता तो शायद मैं क्लाउन बन जाता। सो एच फॉर अ कॉमिक राइट, वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेट लाफ राइट्स ऑफ ऑल टाइम, हाफ टिकट। आई फॉर इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज। ये वो कॉलेज था जहां पे किशोर दा 1946 से लेके 1948 तक स्टूडेंट थे बिफोर ही केम टू मुंबई टू ट्राई हिज लक एज अ सिंगर एंड एक्टर। इस कॉलेज से रिलेटेड एक अजीब वाकया है कि वहाँ के कैंटीन के जो ओनर थे, किशोर दा हैड परचेज समथिंग एंड ही ओड द कैंटीन ओनर अ सर्टेन अमाउंट, और वो अमाउंट था 5 रुपया 12 आना। ये अमाउंट जो था वो किशोर दा कभी भूले नहीं, और आगे जाके अपनी एक फिल्म में उन्होंने इसी अमाउंट का एक गाने में इस्तेमाल किया। वो गाना कौन सा था? यू गेस्ड इट राइट। सो आई फॉर इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज,
₹5 12 आना, मारेगा भैया ना ना ना। जे फॉर जिधर देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है। 1983 में अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी महान, जिसमें बच्चन साहब ने ट्रिपल रोल किया था, बाप और दो बेटों का। तो ये गाना उस फिल्म का है जो किशोर दा ने गाया था। ये गाना सिग्निफिकेंट इसलिए है दैट इट वाज द फर्स्ट सॉन्ग दैट किशोर दा sang आफ्टर एन 8 month ब्रेक। किशोर दा को हार्ट अटैक हुआ था और 4 अगस्त 1982 को 8 महीनों के बाद वो पहली बार रिकॉर्डिंग स्टूडियो गए और उन्होंने इस गाने को रिकॉर्ड किया with R.D. Burman as the music director. The song was a big hit. It was picturized on the senior Bachchan in the film. जो बाप होते हैं उन पे पिक्चराइज किया था। जिधर देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है। So J for जिधर देखूं। K for कोई हमदम ना रहा, कोई सहारा ना रहा। ये गाना ओरिजिनली सरस्वती देवी जी ने कंपोज किया था फॉर अ फिल्म कॉल्ड झूला, और इस गाने को गाया था किशोर दा के बड़े भाई अशोक कुमार ने। जब किशोर दा झुमरू फिल्म बना रहे थे तो उन्होंने जाके अपने बड़े भाई से कहा कि ये जो आपका जो गाना था मुझे बहुत अच्छा लगा था एज अ किड, और मैं उसी गाने का इस्तेमाल करना चाहता हूँ मेरी फिल्म झुमरू में, कोई हमदम ना रहा, कोई सहारा ना रहा। तो अशोक कुमार जी ने उनसे कहा कि देखो गाना बहुत मुश्किल है, ये 14 मात्रे का गाना है, संभाल के। तो किशोर दा ने कहा मुझे ये 14 मात्रा वगैरह कुछ मालूम नहीं है, मैं गाऊंगा और तुमसे तो अच्छा ही गाऊंगा। Those were his parting words. So K for a musical landmark, कोई हमदम ना रहा, कोई सहारा ना रहा। लीना ओ लीना दिल तूने छीना। L for लीना ओ लीना। ये जो गाना था जो किशोर दा ने विनोद मेहरा के लिए फिल्म स्वर्ग नरक में गाया था। This song has strong autobiographical overtones. As we all know, Leena Chandavarkar was his wife. उन्होंने शादी कर ली and they have this lovely child Sumit. तो ये गाना because it is in a way dedicated to his wife. L for Leena O Leena, one of Kishore Kumar's most popular songs of the 70s. M for मेरी भीगी भीगी सी। हम बात करते हैं किशोर दा के पार्टनरशिप्स की। सो ही हैड अ ग्रेट एसोसिएशन विद देव साहब, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन एंड अदर्स। लेकिन एक ऐसे एक्टर जिनका किशोर दा के साथ एक बहुत लंबा, बहुत ही पॉपुलर एसोसिएशन था, जिसके बारे में हम बात नहीं करते, वो थे संजीव कुमार। फिल्म अनामिका में उन्होंने संजीव कुमार के लिए एक गाना गाया था विच वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। R.D. बर्मन कंपोजर थे। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए। सो M फॉर मेरी भीगी भीगी सी। और इस गाने को मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि थोड़ा सा एक सेल्फिश मोटिव है मेरा। मेरा नाम देवेंद्र है और इस फिल्म में अनामिका में संजीव कुमार के कैरेक्टर का नाम देवेंद्र है। सो M फॉर मेरी भीगी भीगी सी। N फॉर नजराना भेजा किसी ने प्यार का। जब आप देव साहब के बारे में सोचते हो तो आप किशोर दा के बारे में भी सोचते हो। यू कैनॉट इमेजिन वन विदाउट द अदर। देव साहब और किशोर कुमार का एसोसिएशन शुरू हुआ था 1948 में विद अ फिल्म कॉल्ड जिद्दी। किशोर दा ने अपने करियर का पहला गाना मरने की दुआएं क्यों मांगू ये देव साहब के लिए गाया था। आगे जाके दे केम अप विद सेवरल हिट्स, और एक गाना 70s में राजेश रोशन जी ने कंपोज किया था फॉर किशोर कुमार एंड देवानंद। वो गाना था नजराना भेजा किसी ने प्यार का। फिल्म का नाम था देश परदेश, which was the last Navketan film, the last film produced and directed by Dev Saab to be successful at the box office. So N for Nazrana Bheja Kisi Ne Pyar Ka, the highlight of a great association between two legends, Dev Saab and Kishore Kumar. O for Ocean Cinefan Auction. I will explain. अपनी डेथ के कुछ दिन पहले किशोर दा ने गाना रिकॉर्ड किया था तुम ही तो वो हो फॉर अ फिल्म कॉल्ड खेल तमाशा, जो बाद में बनी नहीं, पूरी नहीं हुई। गाना कंपोज किया था उषा खन्ना ने और गाने को लिखा था कुलवंत जानी ने। कई साल बाद 2012 में ओशियन सिनेफैन ऑक्शन में इस गाने को ऑक्शन किया गया एंड द सॉन्ग फेच्ड 15.6 lakhs. किशोर दा 25 years after his death remains a great crowd puller, remains a legend. So O for Ocean Cinefan Auction. P for प्रीतीश नंदी, मशहूर जर्नलिस्ट। 1985 में प्रीतीश नंदी ने इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के लिए किशोर दा का एक इंटरव्यू लिया था। ये इंटरव्यू आज भी अवेलेबल है। अगर आपको वक्त होगा तो प्लीज़ उसे डाउनलोड कीजिए और उसे पढ़िए।
मैं गारंटी देता हूं दैट यू विल नॉट बी एबल टू कीप अ स्ट्रेट फेस. इट इज़ एन एब्सोल्यूट एपिक. उस इंटरव्यू में किशोर दा ने बहुत सारी बातें की, जैसे कि वो अपने बिल्डिंग के कंपाउंड के पेड़ों के साथ कैसे बात करते हैं, उनकी जो इनकम टैक्स फाइल्स है वो किस तरह वो पेस्टिसाइड्स की तरह यूज़ करते हैं, क्योंकि चूहे उन फाइल्स को जब खाते हैं तो चूहे मर जाते हैं. एन एब्सोल्युटली क्रेजी इंटरव्यू. सो पी फॉर प्रीतिश नंदी, द मैन हु conducted the most unbelievable interview of a cine legend. P for Pritish Nandi. Q for कातिलों के कातिल. ये एक फिल्म आई थी 1981 में, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय अर्जुन हिंगोरानी. ये वो दौर था जब हर कोई हीरो चाहता था कि किशोर कुमार ही उनके लिए प्लेबैक दे. तो इस फिल्म में दो हीरोज थे, धर्मेंद्र और ऋषि कपूर, और किशोर दा ने दोनों के लिए प्लेबैक दिया. इस फिल्म की कुछ खास बातें थी, जैसे कि इस फिल्म में कैरेक्टर था रीचा, हु वॉज हाफ ह्यूमन हाफ बेयर. यस, यू हर्ड इट राइट, हाफ ह्यूमन हाफ बेयर. एक कैरेक्टर था ब्रूस ले, मॉडल्ड ऑन ब्रूस ली ऑब्वियसली, ब्रूस ले. और अमजद खान जो इस फिल्म के विलन थे, उनका इस फिल्म में नाम था ब्लैक कोबरा. और इस फिल्म की और एक हाईलाइट थी, एक गाना था, ड्यूएट गाना संग बाय किशोर दा एंड आशा जी, सरे बाजार करेंगे प्यार. तो इस फिल्म में धर्मेंद्र और उनकी हीरोइन जीनत अमान, दे स्वैप जेंडर्स. सो धर्मेंद्र इज ड्रेस्ड एज अ वुमन एंड जीनत अमान इज ड्रेस्ड एज अ मैन. यस, 80s में ऐसे होता था फिल्मों में, आजकल नहीं होता. बट या, क्यू फॉर कातिलों के कातिल, अ फिल्म मेड एट अ टाइम when every hero wanted Kishore Da to sing for him. Q for कातिलों के कातिल. R for the one and only Rafi, मोहम्मद रफ़ी, किशोर दा के अजीज दोस्त. बहुत लोगों ने कोशिश की to create a rift between the two, but then those two were on another planet. They had the highest respect and regard for each other. In fact, जब किशोर दा 50s और 60s में हीरो थे, when he was a leading man in films, एक्टिंग भी करते थे, उस दौर में रफ़ी साहब ने किशोर दा के लिए प्लेबैक दिया था इन फिल्म्स लाइक रागिनी एंड शहजादा शरारत, टू नेम अ फ्यू. और भी कई फिल्में थी. सो आर फॉर द म्यूजिकल लेजेंड मोहम्मद रफ़ी. एस फॉर सैगल, कुंदन लाल सैगल, किशोर दा के गुरु. बचपन में किशोर दा सैगल के गाने गाते थे. जब अशोक कुमार के घर मेहमान आते थे तो अशोक कुमार अपने छोटे भाई से कहते थे कि कुछ गाना सुनाओ. तो किशोर दा अपने बड़े भाई से कहता था कि मैं चार्ज करूंगा, तुम्हारा गाना गाऊंगा तो 4 आने, और सैगल का गाना गाऊंगा तो 1 रुपया. सो एस फॉर सैगल, द ग्रेट लेजेंडरी कुंदन लाल सैगल. टी फॉर तनुजा, द वाइवेशियस तनुजा. शी वॉज द डॉटर इन लॉ ऑफ सती रानी देवी, किशोर दास सिस्टर. सो किशोर दा टेक्निकली वॉज तनुजा's फादर इन लॉ. किशोर दा के ऐसे कई सारे गाने हैं, बहुत ही पॉपुलर गाने, जिसमें तनुजा जी हमें नजर आती हैं, जैसे कि ये दिल ना होता बेचारा, ओ मेरे दिल के चैन. और किशोर दा ने एक फिल्म बनाई थी दूर का राही, जिसमें तनुजा ने काम भी किया था. सो टी फॉर तनुजा, अ ग्रेट एक्ट्रेस एंड अ मेंबर ऑफ द एक्सटेंडेड गांगुली फैमिली. यू फॉर उत्तम कुमार, महानायक. महागायक ने महानायक के लिए 28 गाने गाए. उनका एसोसिएशन शुरू हुआ विद अ बंगाली फिल्म कॉल्ड साबरमती. हिंदी में भी उन्होंने एक साथ काम किया. किशोर दा ने उत्तम कुमार के लिए प्लेबैक दिया इन फिल्म्स लाइक अमानुष एंड आनंद आश्रम. सो यू फॉर द जायंट फ्रॉम बंगाल, उत्तम कुमार. वी फॉर विद्यापति. हम विद्यापति को बेहतर जानते हैं एज द वन एंड ओनली गुरु ऑफ पड़ोसन. जी हाँ, पड़ोसन में किशोर दा के कैरेक्टर का नाम था विद्यापति. किशोर दा ने उस कैरेक्टर को अपने एक अंकल धनंजय बैनर्जी, जो कि क्लासिकल म्यूजिशियन थे, उस पे उन्होंने मॉडल किया था. तो धनंजय बैनर्जी के सारे जो मैनरिज्म्स, उनकी जो स्टाइल थी, जैसे हेयर बीइंग पार्टेड इन द मिडल ऑफ द हेड, काजल इन द आईज, और पान कॉन्स्टेंटली इन द माउथ एंड द पान ड्रिपिंग ऑफ द लिप्स, वो सारा कुछ किशोर दा ने अपने इस विद्यापति के कैरेक्टर में इंटीग्रेट किया था. इस फिल्म में उनके जो पार्टनर्स इन क्राइम थे वो थे केष्टो मुखर्जी, मुखरी, राज किशोर एंड ऑफ कोर्स भोला, मतलब सुनील दत्त. और क्या फिल्म बनी थी पड़ोसन. सो वी फॉर विद्यापति उर्फ गुरु. डब्ल्यू फॉर वो शाम कुछ अजीब थी. ये शाम मस्तानी, जिंदगी एक सफर है सुहाना, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर. किशोर कुमार sang some incredible songs for राजेश खन्ना. इस एसोसिएशन की शुरुआत हुई इन अ ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म कॉल्ड खामोशी,
जिसमें किशोर दा ने अंडर द डायरेक्शन ऑफ हेमंत कुमार राजेश खन्ना के लिए गाना गाया था, वो शाम कुछ अजीब थी. So W for the song that marked the start of an incredible, memorable musical association between an actor and his soul, his voice. Rajesh Khanna and Kishore Kumar. वो शाम कुछ अजीब थी. X. X for Mr. X in Bombay. इस फिल्म के साथ एक म्यूजिकल एसोसिएशन की शुरुआत हुई, किशोर कुमार एंड लक्ष्मीकांत प्यारेलाल. आगे जाके किशोर दा ने एलपी के लिए बहुत सारे गाने गाए, जैसे कि ये जीवन है इस जीवन का, फिर जिंदगी की यही रीत है, मेरे नसीब में है दोस्त, एंड मेनी अदर ग्रेट सॉन्ग्स. मेरे महबूब कयामत होगी, ये गाना किशोर दा ने गाया था इन द फिल्म मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फॉर एलपी. और किशोर दा ये मानते थे कि ये गाना उनके करियर के सबसे बेहतरीन गानों में से एक था. सो एक्स फॉर मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, जिस फिल्म के किशोर दा हीरो थे, एंड ऑफ कोर्स ही डिड हिज ओन प्लेबैक. इट वाज इंस्पायर्ड बाय द एब्सेंट माइंडेड प्रोफेसर, एन इंग्लिश फिल्म. एक्स फॉर मिस्टर एक्स इन बॉम्बे. वाई फॉर यॉडलिंग. जब हम किशोर दा के बारे में सोचते हैं तो हमें यॉडलिंग याद आती है. इन मैनी सॉन्ग्स लाइक तुम बिन जाऊं कहा, या फिर झुमरू का टाइटल सॉन्ग एंड मैनी मोर, किशोर दा ने यॉडलिंग का टेक्निक हिंदी सिनेमा में इंट्रोड्यूस किया था. उनके जो बड़े भाई थे अनूप कुमार, उनके पास ऑस्ट्रिया से काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स आए थे, और वहाँ पे किशोर दा ने उन रिकॉर्ड्स पे जिमी रॉजर्स करके एक आर्टिस्ट थे, उनका यॉडलिंग उन्होंने सुना, एंड ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इट. एंड बिफोर एनीबडी रियलाइज्ड इट, किशोर दा हैड बिकम अ मास्टर यॉडलर. So why for yodeling, the technique that was introduced by Kishore Kumar in Hindi cinema? Z. तो इस A to Z का अंत मैं उस फिल्म के साथ करने जा रहा हूँ जिस फिल्म से इनफैक्ट किशोर दा के सिंगिंग करियर और एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई थी. फिल्म का नाम था जिद्दी, मेड इन द लेट 40s, म्यूजिक बाय खेमचंद प्रकाश. किशोर दा ने गाना गाया था देव साहब के लिए इस फिल्म में, मरने की दुआएं क्यों मांगू, एंड इट वॉज अ बिग हिट. और अशोक कुमार जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे, वो चाहते थे कि किशोर दा इस फिल्म में एक छोटा सा रोल भी करे. तो उन्होंने कहा कि एक सिचुएशन है, देव आनंद ऐसे ही चल के जा रहे हैं, ऑल यू हैव टू डू इज अब्यूज देव आनंद. तो किशोर दा वॉज रिलक्टेंट, बट उन्होंने कहा ठीक है, बड़ा भाई बोल रहा है तो मैं कर लेता हूँ. तो जैसे ही वो टेक शुरू हुआ, देव साहब गुजर रहे थे, तो किशोर दा ने कुछ ऐसी वाहियात गालियाँ दी देवानंद को, तो शूटिंग रुक गई. और फिर किशोर दा ने कहा कि अब मैं रीटेक नहीं दूंगा, आपने बोला था मुझे गालियां देने को, मैंने गालियां दे दी, दिस इज इट. बट ऑफ कोर्स देव साहब एंड किशोर कुमार वेंट ऑन टू हैव अ लॉन्ग एसोसिएशन आफ्टर दैट. सो Z फॉर जिद्दी, द फिल्म दैट इंट्रोड्यूस्ड अस टू दिस मैवरिक, दिस जीनियस कॉल्ड किशोर कुमार गांगुली. सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द A to Z ऑफ किशोर कुमार. उम्मीद है कि आपको ये A to Z अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज पुट इन योर कमेंट्स. Till we meet again, this is Dave signing off. Goodbye. Radio Nasha.